बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदेद। अरबी ख़त नस्ख़ तर्ज़ मसहफ़ी तख्ती नंबर 6 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी 22वीं वीडियो है जो त्वा और लम्बिया पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़ा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है और त्वा में कोई तब्दीली नहीं आती है, चाहे अव्वल में है, आखिर में या दरमियान में। ये इस तरह मुरक्कब है या मुफ़रद है। इस तरह या से मुराद लंबी या है और इसकी जो लोकेशन है उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती है सिवाय इसके सिरे के, इसका जो सिरा मुफरद में होता है, इस तरह ये वाला ये ख़त्म हो जाता है। तो इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल इस या के गोद में और बिल्कुल इसके सामने, यानी ये इस तरफ इसका अख्तिताम होता है तो ये इस तरफ ये आ जाती है, बिल्कुल आमने सामने है। देखिए यहाँ पर ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, बिल्कुल इसके गोद में रख देते हैं बाईं तौर पर कि यहाँ से तकरीबन निसफ से ज़्यादा, यानी 3 हिस्सों या 4 हिस्सों पर अगर तकसीम कर दी जाए तो निसफ से थोड़ा सा कम यहाँ से इसकी त्वा शुरू हो जाती है। फिर त्वा की जो अंदरूनी शक्ल होगी वो तिकोन नुमा शक्ल है, इस तरह देखें। और ये वैसे आपको मालूम है कि ये ऊपर से मोटा है और फिर आखिर में कील नुमा है और मेखनुमा है। और यहाँ पे इसकी जो पैमाइश हो जाएगी वो तकरीबन 3 और इस तरह यहाँ पर 1 कत चौड़ाई के एतबार से हो जाएगी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और ये 70 से तकरीबन ऊपर शुरू होती थी, तो ये तकरीबन 70 से 3 कत या 4 कत ऊपर शुरू हो जाएगी। और इसके लिए वही तरीका इख्तियार करते हैं जो इसके लिए करते थे, यानी इस तरह 4 कत लगा देते हैं और दूसरे कत पे इस तरह 2 कत ऊपर लगा देते हैं और यहाँ से शुरू कर देते हैं, गोलाई की शक्ल में ऊपर लेके जाएंगे और जो ही यहाँ पे पहुँचेंगे तो कलम को मोड़ देंगे और मोड़ते ही थोड़ा सा इसको ऊपर वाला नोक इस्तेमाल कर देंगे और उसको गोलाई की तरफ अपनी तरफ से इस तरह एक कुंडनुमा शक्ल बना देंगे। जब ये कुंडनुमा शक्ल हमने बनाई तो इसके मुतसिल हम यहाँ पर इस तरह करते हैं कि ये अंदर की जानिब इस तरह इसको मोड़ देंगे और ये आराम से कलम के नोक से इसको मुकम्मल कर देंगे और फिल कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखें, ये 2 कत इसको हमने ऊपर बाहर निकाल दिया, आराम से इसको दोबारा हम फिल कर देंगे और ये अब इसमें टच कर देंगे। यहाँ से बस आराम से इसको गोलाई की शक्ल में, देखो यहाँ पे गोलाई की शक्ल में यहाँ तक लेके आएंगे और फिर इसको सीधा कर देंगे और जब सीधा हो जाए इसके बाद इसकी सीध में थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे और दोबारा इसको इसके साथ लाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 कत का फासला होना चाहिए, यानी 2 नुक्ते का, और यहाँ पर भी 3 कत और यहाँ पर पूरा कत ये होना चाहिए। और ये इसका आखिरी मरहला है और उस पर हम इस तरह ताज बना देंगे और ताज के साथ ही हम लफ्ज़ को मोटा और आखिर में पतला बना देंगे और ये निचला नोक इस्तेमाल कर देंगे और थोड़ा सा टेढ़ा भी बना देंगे। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिए। यहाँ पर भी 2-3 नुक्ते का फासला होना चाहिए और यहाँ से इस अलिफ को हम 3 या 4 नुक्ते के फासले पर बना देंगे। तो इस तरह इस पर भी एक ज़बर लगा देंगे, ये सुकून की अलामत लगा देंगे और इसी तरह ये और इस तरह ये 2 नुक्ते का फासला होना चाहिए, इस तरह ये वाला होना चाहिए। इसी तरीके पे अगर हम कलम के साथ बनाना चाहें तो वो भी इसी तरीके पर बना सकते हैं। यानी सबसे पहले गोल या में भी इसको खींचेंगे, मराहिल के एतबार से हम इसको मुकम्मल कर देंगे
اور قلم کا نوک یہاں پہ استعمال کر دیں گے. اور اسی پہ ہم لمبیا بالکل اس کے آمنے سامنے اور اس کے گود میں رکھیں گے. اس کے سیدھ میں ہم نے یہاں پہ بنایا، دیکھیں. مارکر کے ساتھ اس طرح اسی طریقے پہ لگ دیں گے. اسی کو اپنی طرف سے اس طرح کھینچیں گے، مکمل کر دیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا نکال دیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کر کے اندر کی جانب پھر دوبارہ کنڈا نما شکل یہاں پر بنا دیں گے. اور تینوں صورتوں میں یہاں پر یہ علاقہ ایک کوہنی نما شکل بنا دیں گے، ہموار بنا دیں گے. اور پھر اس کے بعد اس کو ہم آگے پھیلاتے جائیں گے. شروع میں حصہ یہ پتلا ہے اور پھر اس کے بعد یہ موٹا ہے اور آخر میں برس نما شکل. اور یہ اس کا الف نما شکل ہے اور پھر اس کی سیدھ میں یہ دوسری طا ہے اور اس کی سطح متصل یا ہے. دیکھیں گولائی کی شکل میں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر دیا ہے اور اس طرح یہ والا شکل. بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ ہم پریکٹس کر دیں گے اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے. کوشش کریں کہ بال پین کے ساتھ کٹ پین کے ساتھ اس پہ زیادہ محنت کریں، کیونکہ ہمارا واسطہ اور تعلق جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر بال پین کے ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی بتا دیں کہ اس کی سٹروک جو ہے وہ انشاءاللہ بال پین کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. تو سب سے پہلے جو سٹروک ہے یہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ہے یہ موڑ ہے. موڑ کو آرام آرام سے کاٹ دے اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا سٹروک ہے جو دوبارہ دیکھ دیں. اور یہ موڑ ہے، پھر اس کے بعد یہ چوتھا سٹروک ہے اور یہ پانچواں سٹروک ہے اور یہ چھٹا ہے. اور اس کی گود میں جو طا رکھ دیتے ہیں، طا اور لمبیا، وہ بھی اس طرح پہلا سٹروک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سٹروک ہے اور پھر اس کو گول کریں. پھر اس کے بعد تیسرا سٹروک ہے، پھر اس کے بعد چوتھا اور پھر اس کے بعد پانچواں اور پھر اس کے بعد یہ چھٹا اور آخر میں الف، یہ ساتواں سٹروک یہ بن جائے گا. امید ہے آپ ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس کو ثواب کی نیت سے بھی شیئر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.